पढ़ने में लग गए, क्योंकि बड़े भाग मानस कर पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। भक्तों 84 लाख दुनिया बीत जाने के बाद हमें आपको सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। कभी पेड़ बने, कभी पत्थर बने, नाना प्रकार की उनमें भ्रमण करने के बाद आपको ये मौका मिला है। तो मानव जीवन मिल जाना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मानव जीवन मिलने के बाद अगर हम अपने लक्ष्य की तरफ नहीं चले तो फिर ये मानव जीवन जानवरों के जैसा माना जाता है। क्योंकि जो जानवर करते हैं वही मानव करता है। जानवर भी बच्चे पैदा करता है, वो भी अपने बच्चों से प्यार मोहब्बत करता है और अपना पेट भर लेता है। और इतना काम अगर मानव जीवन में पा करके भी कर रहे हैं तो फिर क्या फायदा हुआ। जबकि परमपिता परमात्मा ने हमें आपको कितनी विशेषताएं दी हैं। सुंदर सुंदर महल बना करके रहते हैं, नरम मुलायम गदेलों पर सोते हैं, अच्छा अच्छा भोजन खाते हैं, गाय भैंसे हमको दूध देती हैं, वो पीते हैं। जो चीजें मानव के लिए उपलब्ध है वो अन्य योनियों के लिए उपलब्ध नहीं है। और दूसरी बात क्या है, मानव के अंदर विवेक बुद्धि है। सही क्या है गलत क्या है इसका निर्णय मानव कर सकता है। और गुरु दीक्षा, गुरुमंत्र या गुरु का बताया उपदेश केवल मानव ही ग्रहण कर सकता है और कोई नहीं, क्योंकि गुरु भक्ति का पालन मानव ही कर सकता है। अभी लॉकडाउन का मामला चल रहा था, तो मैं भी कहता हूं कि जो गुरु भक्ति की लॉकडाउन में है उसका कोई बाल वाका करने वाला नहीं है। क्योंकि जो गुरु भक्ति की लॉकडाउन में रहता है तो तत्ववेता गुरु उसे ऐसा मार्ग बता देते हैं, कौन सा मार्ग, जिससे वो जन्म मरण से रहित हो जाता है। आप लोगों ने अमृत का नाम सुना होगा कि अमृत होता है और अमृत जो पान कर लेता है वो मरता कभी नहीं, ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन वो अमृत आज तक देखा किसी ने नहीं। कहाँ मिलता है मैं बताता हूँ। वो अमृत सत्संग में मिलता है, राम कथा में मिलता है। और वो अमृत हर व्यक्ति पान नहीं कर पाता है। उसके लिए पान करने के लिए हमें पात्र की जरूरत पड़ती है। और वो पात्र कैसा होना चाहिए, बाबा ने लिखा है क्या, हेलो, कि निर्मल मन जन सोई मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सोई मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। और मोह कपट छल छिद्र ना भावा, जिसका निर्मल मन होता है। कहते हैं भाव रूपी दौलत जो होती है ये दो मार्ग दिखलाती है, एक संसार की तरफ जाती है, एक प्रभु की तरफ जाती है। हमारे अंदर साधनों के धाम भरे हुए हैं, नाना प्रकार के साधन हैं। कहते हैं विवेक हमें आपको प्राप्त है, तो विवेक से क्या होता है, विवेक क्या करता है, विवेक दो चीजों को अलग कर देता है। जैसे दो चीजें भिन्न भिन्न हैं और वो आपस में मिल गई हैं, कौन कौन सी, सत्य और झूठ आपस में मिल गए हैं। तो विवेक का काम क्या होता है, झूठ को अलग कर देता है और सत्य को अलग कर देता है। ज्ञान अज्ञान आपस में मिल गए हैं तो ज्ञान को अलग कर देता है, अज्ञान को अलग कर देता है। सत्य असत्य आपस में मिल गए हैं, जड़ चेतन आपस में मिल गए हैं तो विवेक का काम है वो अलग कर देता है। एक वैराग्य है हमारे आपके अंदर, वैराग्य रूपी साधन। तो वैराग्य क्या करता है कि जब सत्य और असत्य अलग हो जाते हैं और हमें खूब पता लग जाता है कि झूठ है और ये सत्य है, तो वैराग्य रूपी साधन क्या करता है कि झूठ से उसका वैराग हो जाता है और सत्य से अनुराग हो जाता है। तो हम आप विचार करें, हम प्रभु की कथा में क्यों आए हैं, इसी बात का निरीक्षण करने आए हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। हमारे आप सब लोगों का लक्ष्य क्या है, हमारा आपका लक्ष्य है परम आनंद को प्राप्त करना। और वो परम आनंद हम आप कोई स्त्री में ढूंढ रहा है, कोई पुत्रों में ढूंढ रहा है, कोई धन में ढूंढ रहा है, कोई मान में ढूंढ रहा है, कोई पद में ढूंढ रहा है, कोई सम्मान में ढूंढ रहा है, कोई भोग विलास में ढूंढ रहा है आनंद के लिए। लेकिन इन चीजों के अंदर झूठा आनंद है, सच्चा आनंद नहीं है। हमें आपको सच्चे आनंद को प्राप्त करना है, इसलिए मानव जीवन मिला है। और वो काम हम अभी कर सकते हैं, क्योंकि उसी काम को करने के लिए हमें आपको मानव तन मिला है।
एक शहर का नियम था, वहां 7 वर्ष के लिए राजा बनाया जाता था और 7 साल राज करने के बाद उसको गद्दी से उतारते थे और बीहड़ जंगल में छोड़ देते थे। बीहड़ जंगल में उसे जंगली जानवर मार डालते थे। एक बार क्या हुआ भक्तों, बहुत से राजा बने और बहुत लोगों ने राज किया। सोमवीर ये 20 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान खुशहाल करे, निहाल करे, भोला भंडार भरे, प्रेम से गुरुदेव भगवान की। तो बहुत से राजा बने और राज किया। 7 वर्ष के बाद उन्हें गद्दी से उतारा और जंगल में छोड़ दिया। जंगल में जंगली जानवरों ने उन्हें मार दिया और उनका काम तमाम हो गया। एक विवेकवान पुरुष की बारी आई, उसे जब राजा बनाया गया तो उसने क्या किया, जैसे राजगद्दी पर आया तो उसने सिपाहियों को तैयार किया, सिपाहियों हमारे साथ चलो। कहां पहुंचा, उसी बीहड़ जंगल में जहां उसे 7 साल के बाद जाना था। वहां जाकर के उसने उस जंगल की सफाई की, एक सुंदर नगर का निर्माण किया और अपनी भी एक आलीशान कोठी बना ली तो और फिर आकर के राज करने लगा। जब 7 वर्ष उसके पूरे हुए तो बोले भाई चलो राजा अपन को गद्दी से उतारते हैं। तो जितने राजा उतरे थे वो सब रोते हुए गए थे, लेकिन वो पहला राजा था जो हंसता हुआ जा रहा है, हंसता हुआ जा रहा है। तो लोग कहने लगे क्यों भाई तुम रो क्यों नहीं रहे हो, आज तक जितने राजा गए रोते हुए गए, लेकिन तुम हंसते हुए क्यों जा रहे हो। बोले हम जहां जा रहे हैं वहां भी राज्य करेंगे जाकर के। तो वो राजा कौन है, हम आप। 7 वर्ष के लिए हम आप राजा बने हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, भागवत केवल 7 दिन की होती है और साप्ताहिक अनुष्ठान यहाँ भी रखा गया है। 7 दिन में ही मनुष्य का जन्म होता है और 7 दिन में इसकी मृत्यु होती है। तो 7 दिन में ही अपना हमें कार्य बनाना है और वो 7वां दिन किसका आखिरी हो किसी को कोई पता नहीं है। जब तक सांस आ रही है और जा रही है तब तक यहाँ नाता रिश्ता है, और सांस का आना जाना बंद हुआ तो यहाँ का रिश्ता रिश्ता समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें आपको विचार करना है कि हमें भी एक दिन ये समय हमारे ऊपर भी आएगा। तो हमने कहीं तैयारी की है या नहीं की है, या संसार से ही नाता जोड़ रखा है, संसार की ही पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दान पुण्य यज्ञ त्याग वगैरह करते हैं, नियम संयमों का पालन करते हैं, इससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं। हकीकत तो कुछ और है। कहा है कि मानव तन मिल जाने के बाद अपने मानव जीवन के रहस्य को समझ लेना है। आइए समझते हैं।